स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड 10 12 के अगर आप स्टूडेंट्स हैं दोस्तों तो अभी तक का सबसे बड़ी अच्छी खबर निकल के सामने आ गई है। यानी कि मैं अपने आप को भी नहीं रोक पा रहा, आप लोग को जो है जल्दी से जो है मैं बताना चाहता हूं। यानी कि अगर आप लोग 10 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप जो है आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब जो है यहाँ पे सीबीएसई काम नहीं कर रही है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है। इसको लेकर इलेक्शंस को लेकर इतना कुछ होगा, यानी इलेक्शंस के चलते इतना कुछ जल्दी होगा, ये चीजें हमने भी नहीं सोचा था। 2 दिन पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया और कल मैंने आपको बता दिया कि सीबीएसई बोर्ड अब एक्शन में आ चुकी है। अब ये एक्शन कहने से तो नहीं आएगा, अब दोस्तों ये एक्शन जो है यहाँ पे ग्राउंड पे दिखने लगा है। यहाँ पे दोस्तों सबसे इस वक्त की बड़ी अच्छी खबर की बात करें तो 10 12 के स्टूडेंट्स के लिए पहली बड़ी अच्छी खबर ये है, आप लोग यहाँ पे सबसे पहले पढ़िए। सीबीएसई बोर्ड के हेड एग्जामिनर ने दोस्तों यहाँ पे अब डायरेक्ट कर दिया है सेंटरों को कि 18 अप्रैल यानी कि 18 अप्रैल के बाद जो है हम यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज को नहीं सुनेंगे। यानी कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली यहाँ पे वार्निंग दिया गया है सभी एग्जामिनर्स को कि हमें यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए, हमें कोई भी रीजन नहीं चाहिए कि हमें जो है रिजल्ट डिले हो रहा है। सीबीएसई ने कह दिया है इलेक्शन 19 से स्टार्ट हो रहा है और 18 तारीख को हमें सारी चीजें डन चाहिए। 12 का और 10 का ऑलरेडी डन हो चुका है, तो 12 के कारण ही जो है 10 के बच्चों का भी यहाँ पे डिले हो रहा है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का ये रिवाज चलता आ रहा है कई सालों से। रीति रिवाज ये है कि पहले 12 का जारी होगा उसके बाद 10 का जारी होगा, और ये हर साल देखा जाता है। लास्ट ईयर 1.5 महीने के करीब जो है 10 के बच्चों ने वेट किया था 12 के कारण। तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे 1-1 महीने 1.5 महीने ऐसे ही वेट करते हैं फालतू का, क्योंकि उनका रिजल्ट जो है पहले ही रेडी हो जाता है। लेकिन बोर्ड का जो रूल है कि पहले 12 का जारी करेंगे फिर 10 का जारी करेंगे, इसलिए दोस्तों बोर्ड के बच्चों को यानी 10 के बच्चों को काफी लंबा वेट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इस बार जो है सारी चीजें बदलती हुई दिख रही है और यहाँ पे दोस्तों बोर्ड जो है एक नया चीज जो है यहाँ पे कर सकती है। और कल ही मैंने आपको बताया था बोर्ड के यहाँ पे सीनियर ऑफिसर कह रहे हमें यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो है यहाँ पे ऑर्डर मिला है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो सभी के सभी चीजों को जो हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। 19 तारीख से इलेक्शन स्टार्ट हो रहा है और 19 से पहले ही जो है हम यहाँ पे रिजल्ट को लेकर जितनी भी चीजें हैं वो कंप्लीट कर ले, ताकि रिजल्ट जो है अप्रैल के एंड में, जैसे कि यहाँ पे कल कहा जा रहा था, बोर्ड के सीनियर ऑफिसर कह रहे हैं कि हमारा कोशिश है कि अप्रैल के आखिर में या फिर मई के बहुत ही ज्यादा स्टार्ट में जो है रिजल्ट को जारी करें। और आज दोस्तों अगेन जो है यहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने दोस्तों जो बोर्ड के सभी सेंटरों को जब यहाँ पे वार्निंग दिया कि हमें 18 अप्रैल तक सारी चीजें डन चाहिए, तो उन्होंने साथ में दोस्तों रिजल्ट को लेकर भी बात कर दिया। उन्होंने कहा कि 1 मई यानी कि जैसे मैंने कहा था अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के बहुत ही ज्यादा स्टार्ट में, तो आप लोग यहाँ पे देखिए 1 मई को लेकर जो है उन्होंने यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे टाइम टेबल जो है यहाँ पे बनाया है, रिजल्ट का पूरा मैप बनाया है कि किस तरीके से सारी चीजें होने वाली है। तो यानी कि दोस्तों अब सीधी सीधी कहें तो सीधे सीधे जो है आपके पास जो है टोटल अब यहाँ पे जो टाइम बच रहा है, टाइम फ्रेम आपके पास बच रहा है वो टोटल 10 से 15 दिन का बच रहा है। ये 10 से 15 दिन में डिसाइड हो जाएगा कि आपके कितने परसेंटेज है, और ये 10 से 15 दिन में डिसाइड हो जाएगा कि आप जो है यहाँ पर पास है। और यहाँ पे हम पास को लेकर बात करें तो बोर्ड ने दोस्तों रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे जो है मार्क्स कैलकुलेट को लेकर भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि इस बार भी जो है बेस्ट 5 का रूल जो है यहाँ पे कंसिडर होने वाला है। यानी 10 के स्टूडेंट जब 11th में एडमिशन लेने जाएंगे या फिर 12 के स्टूडेंट जब कॉलेजेस में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पे जो है बेस्ट 5 का रूल रहेगा। अब बेस्ट 5 का रूल क्या कहता है, जैसे कि ये आप लोग मार्क्स देखिए, ये मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, इससे आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे बेस्ट 5 रूल का काम करता है। तो बेस्ट 5 का रूल जो है उनके लिए काम करता है जिनके पास 6 सब्जेक्ट है या 6 से ज्यादा सब्जेक्ट है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपके पास 5 सब्जेक्ट है या फिर 6 सब्जेक्ट है। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो आपके लिए कोई रूल नहीं है, आपके अगर मार्क्स कम होंगे तो वो मार्क्स वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर बच्चों के पास जो है 6 सब्जेक्ट है तो उनके परसेंटेज अगर कम होगी तो उनका परसेंटेज जो है बढ़ जाएगा रिप्लेस करके, यानी सब्जेक्ट को रिप्लेस करके जो है उनकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। लेकिन 5 वाले सब्जेक्ट के लिए कुछ भी नहीं यहाँ पे रूल है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग 5 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर 6 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, नीचे एक बार अटेंडेंस आप लोग दीजिएगा। तो जल्दी से यहाँ पे देखिए अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आपके पास कुछ और भी हो सकता है, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 6 सब्जेक्ट इस तरीके से है, आप लोग हर एक सब्जेक्ट में नंबर देख लीजिए। हर एक सब्जेक्ट में नंबर देखेंगे तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, यहाँ पे एसएसटी में नंबर देख लीजिए, आईटी में नंबर देख लीजिए। सबसे कम नंबर आपको किसमें दिख रहा है, सबसे कम नंबर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे कम नंबर जो है यहाँ पे हिंदी में देखने को मिल रहा है। बाकी सब्जेक्ट में 85, 82, 94 जैसे नंबर है, सबसे कम नंबर जो है यहाँ पर हिंदी में है। तो सिंपल फंडा ये होगा कि इस बार सब्जेक्ट रिप्लेस होगा और यहाँ पे बेस्ट 5 का रूल होगा। अब बेस्ट 5 में जो है परसेंटेज केवल 5 सब्जेक्ट से ही निकलेगी। तो इनके पास 6 सब्जेक्ट है, अब ये 6 सब्जेक्ट से परसेंटेज नहीं निकलेगा, 5 से ही निकलेगा। किसी एक सब्जेक्ट को यहाँ पे बाहर आउट करना पड़ेगा। अब वो आउट जो है वो वाला सब्जेक्ट होगा जिसमें सबसे कम मार्क्स होंगे। अब ये कम मार्क्स यहाँ पे हिंदी में है, किसी का यहाँ पे जो है हिंदी के अलावा जो है किसी का एसएसटी में हो सकता है, किसी का मैथ में हो सकता है, किसी का साइंस में हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में आपका
यहाँ पे अगर मार्क्स कम है तो वो सब्जेक्ट को सीधा यहाँ पे आउट कर दिया जाएगा, और उस सब्जेक्ट को आउट करके जो है वहां पे जो है उस सब्जेक्ट के आउट करके दूसरा जो छठा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हिंदी को यहाँ पे आउट कर दिया जाएगा, और बाकी के जितने भी यहाँ पे नंबर है उसको सिंपली कैलकुलेटर पे आपको दिखा रहा हूँ, सिंपली सभी के नंबरों को इस तरीके से कैलकुलेटर में ऐड करना है। और परसेंटेज कैसे निकालना है तो ये देख लीजिए, सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो मार्क्स आएगा वो 438 टोटल आएगा। अब इसको सिंपली जो है आप लोग जो है क्या करना है, परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली 438 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज आपके सामने स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, परसेंटेज यहाँ पे 87.6 यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस बार परसेंटेज निकल रही होगी और बेस्ट 5 का रूल जो है यहाँ पे काम कर रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेस्ट 5 का रूल कैसे काम करेगा। सेम जो है सिमिलरली 12 के लिए भी इसी तरीके से है, तो 12 वाले स्टूडेंट्स भी जो है ऐसे ही बेस्ट 5 का रूल जो है इस बार यानी इसी तरीके से जो है आप भी अपना रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे। आपके पास अगर 6 सब्जेक्ट है तो आपके लिए बेस्ट 5 का रूल है, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट का रूल है तो आपके लिए कोई रूल नहीं है। आपको सिंपली जो है जैसे मैंने आपको बताया पांचों को यहाँ पे ऐड करिए और सिंपली जो है उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका परसेंटेज आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये रहा आप लोग के लिए अपडेट दोस्तों आगे रिजल्ट को लेकर, और आप लोग की जो है कॉपी चेकिंग रिगार्डिंग और भी जो चीजें यहाँ पे बोर्ड करेगी और आगे जो भी चीजें होगी वो सारी चीजें आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग दोस्तों बोर्ड को लेकर सारी ऑथेंटिक खबरों के लिए इस चैनल को नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप लोग तैयार हो जाइए, रिजल्ट को लेकर काउंटर स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे जो है प्रे एक दूसरे को करिए। और यहाँ पे दोस्तों मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ आप लोग का, और आप लोग दोस्तों इस टाइम पे एक दूसरे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करिए कि सभी के सभी यहाँ पे स्टूडेंट्स पास हो जाए। और मैं भी दोस्तों यहाँ पे प्रे यही करूंगा कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स पास हो, यानी हर एक का स्टूडेंट्स पास हो, चाहे वो 10 का हो या फिर 12 का हो, क्योंकि इस साल डिफिकल्ट पेपर आया है। ऐसे में डिफिकल्ट जब पेपर आया है तो पेपर खराब गया है बच्चों का, और जब पेपर खराब गया है तो फियर जो है वो फियर यहाँ पे तभी निकल पाएगा जब आप पास होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सभी बच्चे पास हो, आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके कमेंट्स जो है मैक्सिमम कमेंट्स करिए। मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।